हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। जो स्टॉक अभी आपको 9.17 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जल्द ही इस स्टॉक में आपको एक काफ़ी बड़ी रिवर्सल भी आती हुई देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में क्या अभी आपको इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है, और इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपका क्या टारगेट होने वाली है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में आपको कौन सा टारगेट अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 1852 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो वो आपको 1.83 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 52.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक की कंपनी की अगर पी रेशियो पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो पी रेशियो है वो आपको अभी 1.83 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी सेम सेक्टर की अगर अदर कंपनी की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। L&T टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हैं जो पी रेशियो आपको 28.82 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी की स्टॉक की बात करते हैं तो आपको ये इसका जो पी रेशियो है वो आपको 51.40 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। नेटवेव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको 140.78 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे आप अगर BCG ग्रुप की बात करते हैं तो इसका जो पी रेशियो है वो आपको 1.83 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, इसीलिए जल्द ही आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी आपको मूव भी आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की Q1 की अगर रिजल्ट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी की अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं, जो मार्च 2026 में जो कंपनी का सेल्स आपको 1597 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 1752 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो मार्च 2026 में आपको ये 423 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 469 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ओपीएम परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 26% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 27% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं, वो अभी फिलहाल आपको 0 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी आपको काफ़ी अच्छी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और कंपनी का आपको ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए जल्द ही आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से 404 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 8286 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 10,167 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पर आपको कितना कर्ज देखने को मिल रहा है, तो ये फिलहाल अभी आपको 0 करोड़ रुपीज़ का है। जी हाँ, ये जो कंपनी है वो पूरी की पूरी आपको डेट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। इस कंपनी में आपको किसी भी तरह का आपको कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस कंपनी के लिए आपको ये सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 18.38% का देखने को मिल रही है। पब्लिक के फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.12% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो वो 0% के हैं। गवर्नमेंट का भी स्टेक आपको 0% का देखने को मिल रही है, मगर जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको सबसे
ज़्यादा देखने को मिल रही है 80.49% का। कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अभी आपको अंडर वैल्यू स्टॉक में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सबका पी रेशियो आपको 30 से 40 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं जो BCG का जो पी रेशियो वो आपको 2 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस स्टॉक में जल्द ही आपको एक काफ़ी बड़ी रिवर्सल भी आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आखिर कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करंटली अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है 9.13 पैसा के पास। और ये स्टॉक अभी जो करंट जो वैल्यू है वो आपको 9.17 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 9.13 रुपीज़ को ब्रेक डाउन करती है तो ये स्टॉक आपको 7.76 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये 7.76 रुपीज़ को भी ब्रेक डाउन करती है तो फर्दर ये आपको 6.68 रुपीज़ तक भी आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 9.13 रुपीज़ से अगर इसमें आपको रिवर्सल आती हुई देखने को मिलती है तो इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको ये 12 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 12 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 17 रुपीज़ और 17 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो 22 रुपीज़ तक आसानी से जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इसमें आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जो है वो आपको 100% आपको बाइंग देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्टॉक में अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर आपको बुलिश देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए आपको 100% आपको इसमें बाइंग का रेटिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में जल्द ही आपको एक काफ़ी बड़ी रिवर्सल भी आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।